नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो पूरा मार्केट क्रैश है, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करना बनता नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के साथ यहाँ पे ऐसे शेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ जो मतलब सबके फेवरेट्स हैं। बहुत बड़ी तेजी देखी है आप सभी ने, बड़े क्षेत्र से हैं यानी बड़े सेक्टर से हैं, लेकिन करेक्शन बहुत डीप हो गई है। क्या अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है? देखो, जब आप किसी बड़े सेक्टर की बड़ी कंपनी में ध्यान देते हो तो सेफ्टी तो है, कंपनी सस्टेन तो करेगी, रुकी रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। अब भागी थी इसलिए गिरी है या ग्रोथ में स्लो डाउन है, वो हमें नहीं पता, वो वक्त बताएगा। आप रिसर्च कर सकते हो कि कंपनी गिरी है वैल्यूएशंस की वजह से या अर्निंग्स की वजह से। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक जो कोई खास गिरावट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन गिरा है अच्छा खासा। मुझे इतना पूरा भरोसा है कि बाजार की रिकवरी में ये बहुत ही शानदार रिकवरी देगा, और मुझे इतना भी भरोसा है कि अगर ये मार्केट यहां से 1000 पॉइंट और गया निफ्टी पे, तो ये स्टॉक यहां से 10% और चला जाएगा कम से कम। स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस, यानी प्योर मार्केट प्लेयर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप निफ्टी इंडेक्स का ETF ले रहे हो सेफ्टी के लिए, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये आपको ऊपर जाता दिखेगा, इतना मैं कह सकता हूं। यानी उसका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वर्जन हो सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी तो चला गया स्टॉक नहीं चला, भैया, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस एक बेहतरीन NBFC है, ठीक है, बहुत ही दमदार AUM ग्रोथ। रिसेंटली MUFG ग्रुप ने इसमें पैसा डाला है बहुत बड़ा, जिसके बाद बड़ी तेजी भी आई थी। मार्केट की धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन आप सोचो कि इस स्टॉक ने ज्यादा नुकसान दे दिया है, तो भैया गलत बात, क्योंकि स्टॉक आपके लिए 900 रुपए पे अभी रिसेंटली ही आया था, पहली बार लाइफाई लगाया इसने। 18 दिसंबर को इस स्टॉक का भाव था 876, और अगले ही दिन इस स्टॉक में पहली बार आपको 900 रुपए के पार की जर्नी दिखी, और वहां से भागते भागते इसने 1100 रुपए के हाई लगाए। लेकिन अभी मार्केट की करेक्शन और थोड़ी इस स्टॉक में अपने आप में करेक्शन की वजह से 904 रुपए पे आकर रुक गया है स्टॉक। 5-5.5% फ्राइडे गिरा है, 18 के PE पे है। वैल्यूएशंस की कोई टेंशन नहीं है, अर्निंग सुपर है, केवल मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है। मेरा मानना यह है कि मार्केट के साथ ये 850 जाता है, 800 जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट जैसे रिबाउंड करेगा वापस 1000 के पार कूदेगा, ये मेरा मानना है। तो यहां लेके अगर मैं नीचे में एवरेज करता हूं तो मुझे लगता है मेरी यहां पे पैसा बनने की चांसेस ज्यादा हैं। तो पहला स्टॉक मेरी तरफ से है श्रीराम फाइनेंस। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे। रेलवे क्षेत्र दोस्तों सबका फेवरेट रहा है, बहुत पैसा लगाया है आप लोगों ने रेलवे में। अब RVNL का हाल देखिए, ये करेक्ट हुआ है, इसमें अर्निंग्स थोड़ी सी घटी है नो डाउट, लेकिन वैल्यूएशन आधे रह गए हैं। जो 100 के PE तक चला गया था, आज 47 के PE पे है। मेरा मानना यह है कि ये 47 का PE भी सस्ता नहीं है, क्योंकि एक समय पे तो ये केवल 30 के PE पे ट्रेड करता था, बट वो समय दूसरा था। इसलिए यहां से अब कोई भी करेक्शन होगी तो अब RVNL भी अपॉर्चुनिटी ही लग रही है मुझे। नो डाउट करेक्शन बहुत डीप हो चुकी है, बहुत बड़ी हुई है, और भी हो सकती है, बहुत लंबे समय से हो रही है। 600 रुपए से गिरते गिरते 250 रुपए हो गया है। लेकिन आप ये देखो ना, रेलवे क्षेत्र जा थोड़ी रहा है कहीं। RVNL 30 से 47 के PE पे अब मिल रहा है, जो आज से 5 साल पहले था 30 का PE, फिर 80-90 के PE तक गया, अब 47 पे है। यहां से और थोड़ी करेक्शन हो जाएगी तो फिर भैया हो जाएगी अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को लगता है अब यहां से RVNL पे ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे, एकदम यहां से तो नहीं, पर धीरे धीरे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा स्टॉक है, 350-400 रुपए मुझे लगता है इजीली मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से, अगर आप देखें तो। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, आपका डिफेंस क्षेत्र चलना ही चाहिए, लेकिन ये उल्टा जा रहा है भैया, 52 वीक लो पे है। यानी बाजार को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, अपने काम को कम दे रहा है इस समय, लेकिन काम बहुत दमदार है, ऑर्डर्स की कमी नहीं है इस कंपनी के ऊपर। और 27 के PE पे HAL 3588 में खोने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मैं क्लियर बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं दिखता। 4200-4400 तो कब हो जाए पता नहीं, लेकिन ये स्टॉक 6000 वाला है अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो बहुत ही कमाल की कंपनी 2,40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है। ट्रस्ट करो प्रोसेस पे और होल्ड करो इस स्टॉक को, यही मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा। बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही कमाल की। और डिफेंस क्षेत्र में आप सभी को दिख ही रहा है कितना स्कोप है, कितना स्कोप नहीं है। अगला स्टॉक दोस्तों जिसके बारे में मैंने कल डिटेल वीडियो भी बनाई थी, ट्रेंड। अच्छा, जब मैंने डिटेल वीडियो बनाई तो मैंने कहा, लोगों के कमेंट देखे वो कह रहे हैं कि भैया
ट्रेंड को प्रमोट कर रहा है भाई प्रमोट करके मेरे को कुछ, और ट्रेंड को प्रमोशन की जरूरत नहीं है दोस्त। और मेरी वीडियो देख के क्या प्रमोशन मिलेगा, आप ये भी लॉजिकल लगाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ आप खुद पढ़ो क्या, मतलब बिल्कुल कभी कभार तो ऐसा लगता है भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ मेहनत करके रिसर्च करके, लोग उल्टा ही कमेंट कर देते हैं, तब थोड़ा निराशा हाथ लगती है। बट छोड़ो, ट्रेंड 3400 रुपये पे है, इस शेयर में 72 का पीई है। आप रिटेल कंपनी उठा के देखो 90-100 के पीई से नीचे बात नहीं करती हैं, लेकिन अभी कर रही हैं क्योंकि बाजार का समय खराब है। और जब इनका समय आता है तो ये 200 के पीई तक चली जाती हैं, यानी यहां से 2.8x वैल्यूएशन भी हो सकते हैं बुल केस सिनेरियो में। अब वो बुल केस सिनेरियो कब आएगा वो कह नहीं सकते, तो हवाबाजी वाली बात है। लेकिन इस कंपनी के बिजनेस पे मुझे भरोसा है। जूडियो लगातार एक्सपेंड कर रहा है, वेस्ट साइड अच्छा कर ही रहा है, और भी रिटेल चेन स्टोर्स पे इनका फोकस है। इस कंपनी की बात करूं 1,20,000 करोड़ पे, ट्रेंड खराब नहीं लगता भाई वेस्ट साइड और जूडियो को मिलाकर, और ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ये स्टॉक एक और है जो मुझे लगता है कि हाँ दम है, आप जरूर ध्यान दीजिए। बाकी आपकी इच्छा ही रहेगी भाई साहब, कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती आपके साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और दिग्गज के साथ खत्म करना चाहूँगा, L&T। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। L&T में आप ये समझ लो कि जैसे ये लड़ाई रुकेगी ना, ऑर्डर्स की बाहर आने वाली है, क्योंकि मिडल ईस्ट में L&T का बड़ा दबदबा है। तो ये स्टॉक और दमदार प्रदर्शन कर सकता है आने वाले समय में, कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये कहा है। तो ये 4-5 स्टॉक है जो मुझे लगता है आपको रडार पे रखने चाहिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।